कक्षा नवमी खंड अवस विषय हिंदी और पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 पाठ संख्या 9 पाठ शीर्षक शब्द पद 1 रचनाकार कबीर। कबीर की साखियाँ हम लोगों ने देख ली है। आज हम संत कबीर द्वारा रचित शब्द पद 1 देखेंगे। लिखते हैं कबीर, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरतै मिलिहों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। देखिए, पहले हम लोग शब्दार्थ देख लें। पहला शब्द है मोको अर्थात मुझको, बंदे अर्थात मनुष्य, लोग, साधक, ईश्वर के भक्त, लेकिन मनुष्य ने। देवल तद्भव शब्द है, तत्सम देवालय अर्थात मंदिर। काबा मुसलमानों का पवित्र इबादत स्थान, तीर्थ स्थल। कैलाश देवाधिदेव महादेव शिव का वास स्थान। कौने अर्थात किसी। बैराग वैराग्य। तुरतै तुरंत। मिलिहों मिलेंगे। तलाश खोज। संत कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर राम के उपासक हैं। कहते हैं कबीर, ईश्वर को जानने की लालसा, देखने की लालसा, मिलने की लालसा, दर्शन की इच्छा मनुष्य के मन में आज ही आई है, ऐसी बात नहीं है। अनादिकाल से लोगों की इच्छा रही है कि ईश्वर से हमारी मुलाकात हो, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, उनके दर्शन सुख हमें मिले। इसके लिए लोग नाना प्रकार के उपाय करते हैं, साधन करते हैं। अब कबीर तो कहते हैं अपनी बात, लेकिन कहलाते हैं ईश्वर के मुख से। निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण राम के मुख से। क्या कहते हैं परम ब्रह्म निराकार परमेश्वर? देखिए, कहते हे मनुष्य, हे साधक, हे बंदे, तुमने मुझको कहाँ ढूंढा? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कहाँ ढूंढा, कहाँ खोजा? मैं तो तेरे पास में। अरे तुम भटक रहे हो, खोज रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। लेकिन तुम मुझे खोजने के लिए मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, मक्का मदीना काबा जाते हो, कैलाश जाते हो, काशी जाते हो, मथुरा जाते हो, प्रयाग जाते हो। कबीर ने केवल कैलाश लिखा है।
अर्थात जगह जगह जाते हो, तीर्थ स्थान जाते हो, जहाँ जहाँ जाते हो कि ईश्वर हमें मिल जाए, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन वह ईश्वर हमसे आपसे कहते हैं, न तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, आडंबर में हूँ, प्रदर्शन में हूँ, दिखावा में हूँ, न किसी प्रकार के योग में हूँ, न योग साधना में हूँ, न वैराग्य में हूँ, साधु सन्यासी भाव में हूँ, नहीं हूँ। कुछ लोग हठ योग करते हैं, कुछ लोग आडंबर युक्त साधना करते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा स्नान करने जाते हैं, है ना, मानसरोवर झील में जाते हैं स्नान करने के लिए। तो वो निर्गुण राम परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस प्रकार से मिलने वाला नहीं हूँ, मैं इस प्रकार से नहीं मिलता हूँ। तो कैसे मिलते हैं? मैं आपको भगवान विष्णु की बात याद दिलाऊं। एक बार पूछा नारद ने, भक्त ने, कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? विष्णु से पूछा था। क्या कहा था भगवान विष्णु ने? नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुनो, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, नाहम वसामि वैकुंठे, और न ही योगियों के हृदय में रहता हूँ, साधु सन्यासियों महात्मा, है ना, पंडितों के हृदय में नहीं रहता। तो फिर आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं विष्णु? उन्होंने कहा, बताया, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ भक्त प्रसन्न भाव से, निर्मल भाव से, समर्पण भाव से, शरणागत भाव से, है ना, हमें गाते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। मद भक्ता यत्र गायन तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूँ, अर्थात भक्तों के हृदय में। तो जो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से सच्ची भक्ति करते हैं, निर्मल मन से जो खोजते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो जो मुझको सच्चे हृदय से, निर्मल मन से खोजता है, उसे मैं तुरंत मिल सकता हूँ, पल भर की तलाश में, खोज में मिल सकता हूँ। क्यों? कैसे? मैं तो हर प्राणी की हर सांस में मौजूद हूँ, ईश्वर कहते हैं मनुष्य से, और मुझे खोजने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है ना। अरे मुझे पाना है तो मेरे अपने मन में खोजो, अपने अंदर झांको, अपने हृदय में देखो, पल भर की तलाश में तुरंत वह ईश्वर प्रकट हो जाता है, मिल जाता है, दिखाई पड़ जाता है, उसके दर्शन हो जाते हैं। कबीर के कहने का भाव है, ईश्वर सब जगह हैं, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है, अर्थात उनका वास सर्वत्र है। वो सर्वत्र हैं, समदर्शी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, समदर्शी हैं, ऐसे हैं ईश्वर। और हमारी आपकी आत्मा परमात्मा का अंश है, और इसलिए हमें सबको अपने समान मानना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, है ना, और सारी पृथ्वी को अपना मानना, अपना परिवार, वसुधैव कुटुंबकम। ईश्वर मन में विराजमान है, इसलिए मन मंदिर में देखने की जरूरत है, झांकने की जरूरत है। जैसे ही हम सरल हृदय से उनको याद करेंगे, उनके दर्शन हो जाएंगे। अब पद में जो दो शब्द आए हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, तो मोह को और तेरे किसके लिए आया? मोह को आया है ईश्वर के लिए, निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर राम के लिए, और तेरे शब्द किसके लिए आया? साधक के लिए, भक्त के लिए, मनुष्य के लिए। आगे लिखा है कबीर ने, खोजी होई तो तुरते मिली हो। खोजी, ये खोजी किसको कहा गया है?
खोजी उसको कहा गया है जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है। प्रश्न उठता है, ईश्वर का वास कहाँ है? मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, तीर्थ में, व्रत में, योगियों के हृदय में? कहाँ? ईश्वर का वास हर प्राणी में, हर सांस में, वह सब में समाया है, वह सब में समाहित है। कबीर ने लिखा है, नौ तो कौने क्रियाकर्म में। ये क्रियाकर्म से क्या मतलब है? क्रियाकर्म से मतलब है आडंबर युक्त साधना, अर्थात पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन, व्रत, नियम, निष्ठा आदि आदि, इस प्रकार की क्रियाएं। तो इस प्रकार से कबीर के पद को आपने देखा, पढ़ा, सुना, समझा। अब देखिए अगला पद जो है, अगला पाठ जो है वह है पाठ संख्या 10। शीर्षक है वाक, कवयित्री है ललद्यत। हमने इस पाठ को भी पहले पढ़ा दिया था। आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति पहले भी हो चुकी है लेकिन पुनः कर रहे हैं। देखिए जैसे मिथिलांचल में विद्यापति प्रसिद्ध कवि हो चुके हैं, प्रायः सभी जानते हो। अब शायद ही कोई ऐसे हो जिन्होंने नहीं सुना हो, नहीं पढ़ा हो, नहीं जानते हो। ऐसे भक्त थे, ऐसे गाते थे, भगवान प्रसन्न, महादेव तो खुश हो जाते थे उनके पदों को सुनकर। और महादेव भेष बदल कर आ गए, चाकर बनकर आ गए, उगना के रूप में आ गए। अब बताइए, इसलिए कहते हैं भोले भाव मिले रघुराई। तो विद्यापति प्रसिद्ध है, वो तो इतने प्रसिद्ध ठहरे कि बंगाल के लोग उनको बंगाली कहने लगे कि ये विद्यापति हमारे हैं। मिथिलांचल के लोग कहते हैं विद्यापति हमारे हैं। वो सबके हैं। साहित्यकार न किसी जात से जुड़ा होता है, न धर्म से जुड़ा होता है, न जगह से, सबके हैं। इसी प्रकार से आप वाल्मीकि को ले लें, संस्कृत में आदिकवि। तुलसीदास को ले लें, उनका मानस घर घर है। उनकी पूरी चौपाई नहीं तो आधी चौपाई भी सबके कंठ में। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी, सिया राम में सब जग जानी। कोई न कोई पद, कोई न कोई चौपाई, कोई न कोई दोहा लोक कंठ में विराजमान है। समय आने पर लोग उसको उद्धृत करते हैं। कैसे तुलसी ने कहा था, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं गेटी के सुदाम, मौसम पतित पतंग के तुम पति राखो राम। तो राम के परम उपासक सूरदास को कौन नहीं जानते, कृष्ण के परम उपासक। कैसे वो कुआं में गिर गए, भगवान कृष्ण आए, बाँह पकड़कर बाहर निकाला। और जब सूर पहचान गए स्पर्श से, वो तो थे अंधे, लेकिन दिव्य अनुभूति होती है। कृष्ण ने बाँह मरोड़ दी, अपने को छुड़ा लिया। क्या कहा था सूरदास ने उस समय, बाँह मरोड़े जात हो निबल जानी के बोई, हृदय से जब तू जाओगे मर्द बखान होगे। सूरदास ने तो अपने हृदय में कृष्ण को बसा लिया था, है ना। कितने बड़े सब। और कबीर दशरथ नंदन राम के उपासक नहीं, निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर राम के उपासक, निर्गुण रूप राम के उपासक, है ना। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जाए तो संत तिरुवल्लुवर, आप हर भाषा में देखेंगे एक से बढ़कर एक रचनाकार हो चुके हैं, भक्त हो चुके हैं।
जो अपनी रचना से अमर हो चुके हैं। कीर्ति यश सह जीवन। तो आज हम विचार करेंगे कश्मीर पर। कश्मीर की भाषा तो बहुत सी है और उनमें से एक है कश्मीरी। कश्मीरी भाषा में एक लोकप्रिय प्रसिद्ध कवयित्री हो चुकी है ललद्यद, और उनकी जो रचना शैली है वो है वाक, 4 पंक्तियों की रचना, बड़े सरल शब्दों में, अभिधा शब्द शक्ति, आपको अर्थ समझने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे पदों की रचना करती थी। अब जमाना पहले हुई 1320 ईस्वी में कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पास सिमपुरा एक जगह है, वहीं उनका जन्म हुआ था सन 1320 में। अब जोड़िए आज 2020 है और उनका जन्म हुआ था 1320 में। 700 वर्षों का अंतराल है ना, 13 7 20। लेकिन आज भी उनके वाक, उनकी रचना लोककंठ में विराजमान है। अब जमाना पहले हुई कवयित्री ललद्यद, उनकी कोई प्रामाणिक रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि विद्यापति की पंक्ति हो कि तुलसी की पंक्ति हो कि और की पंक्ति हो, कुछ न कुछ लोककंठ में पंक्ति रहती है, पद रहते ही, लोग अक्सर समय पर उसका उल्लेख करते हैं। तो ललद्यद की जीवनी और ललद्यद के प्रामाणिक ग्रंथ भले ही आज उपलब्ध नहीं है। वेद को हम श्रुति भी कहते हैं, सुनकर। पहले जो उस ज़माने के होते थे गुरुकुल में, छात्र बटुक गुरु के मुख से वेद की ऋचाओं को सुनते थे, पारायण करते थे, श्रवण करते थे, उन्हें याद हो जाता था। मेधा शक्ति ज़्यादा थी उस जमाने में। तो सुन करके लोग पढ़ते थे, लिखते थे, पाठ को समझते थे। तो ललद्यद की कविताएं, ललद्यद की रचनाएं, ललद्यद के वाक लोककंठ में सैकड़ों वर्षों से विराजमान हैं। आप कश्मीर अगर जाएं और कश्मीरी भाषा बोलने वाले लोगों से मुलाकात हो तो कभी आप पूछेंगे क्या आप ललद्यद को जानते हैं, उनके वाक को जानते हैं? लोग आज भी गाते हैं, कहते हैं, उल्लेख करते हैं। और जैसे आपको बंगाल के संत ने कहा, चैतन्य महाप्रभु, बाद में चल करके हमारे है ना गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी, सवाए ऊपरे मानुषेर सत्य, सबसे ऊपर मनुष्यता है, मानवता। यह क्या है? प्रेम। कबीर ने भी क्या कहा? 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम सर्वोपरि। पिता पुत्र के बीच का प्रेम, माता पुत्र, माता संतान के बीच का प्रेम, भाई बहन के बीच का प्रेम, है ना, शिक्षक छात्र के बीच का प्रेम, मित्र का प्रेम, सामाजिक प्रेम, अद्भुत शक्ति। और बिंदु जी महाराज कहते हुए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। तो ललद्यद का भी मानना है, कहना है कि बंधु, हम अपने अंदर धर्म, संप्रदाय, पंथ, भेदभाव, ऊंच नीच, ऐसी संकीर्णता से ऊपर उठकर देखें, परम पिता की भक्ति करें, भक्ति के पथ पर चलें, मानवता के रास्ते पर चलें। और ललद्यद सरल शब्दों में बतलाती है कि जीवन में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, प्रेम ही महत्वपूर्ण है। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं है। जैसे कबीर आडंबर का विरोध करते थे,
ललद्यत ने भी ये आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन, रूढ़वादिता, अंधविश्वास को नकारा है, विरोध किया है। और ललद्यत की प्रबल धारणा रही है कि हमें जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उसी तरह से जैसे वीणा के तार को इतना नहीं कसिए कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़िए कि आवाज़ ही नहीं निकले। मध्यम मार्ग उत्तम है। और ललद्यत का एकदम 100% तर्क है, विश्वास है, आस्था है कि मध्यम मार्ग अपनाकर ही हम परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। उनकी रचना शैली वाक है। जब आप वाक को पढ़ेंगे, अनुवाद है उनका, तो आप पाएंगे कि ललद्यत के वाक में लोक जीवन के तत्व निहित हैं। और जैसे कई लोगों के कई नाम होते हैं, ललद्यत के भी कई नाम हैं। कुछ लोग उन्हें लल्लेश्वरी, कुछ लोग ललारिफा, कुछ लोग ललद्यत, कई नाम हैं। तो इन्होंने अपने वाक में जटिल शब्दों को नहीं संजोया है। सरल शब्द, सहज शब्द, सुगम शब्द। यही कारण है कि आम जनता ललद्यत की रचनाओं को आज भी याद करते हैं। लोग गाते हैं, उल्लेख करते हैं, पढ़ते हैं, गदगद होते हैं। और आज भी आम जनता को ललद्यत के वाक जवानी याद है, कंठस्थ। इसी से पता चलता है कि ललद्यत कितनी लोकप्रिय कवयित्री रही अपने जीवन में। चार वाक्य इनके संकलित हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। जब आप वाक्य 1 पर गौर फरमाएंगे तो देखेंगे कि ईश्वर को पाने के लिए लोग कई प्रकार से प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रयास विफल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। कवयित्री ने इसका भी उल्लेख किया है। मुख्य बात, वाक 2 में ललद्यत का मानना है कि हमें जाति पात, धर्म, पंथ, संप्रदाय, ऐसी जो सीमाएं हैं, इससे ऊपर उठना चाहिए। और ऊपर उठ करके हम समानता की भावना अपनाएं, ताकि हमारा समाज सुंदर हो, आदर्श हो, उत्तम हो, समरसता का वातावरण हो। वाक 3 में ललद्यत गुरु की महिमा पर प्रकाश डालती है। गुरु शब्द जो है गु और रू के मेल से मिला। गु मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करना। गिरत अज्ञानमिति गुरु, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है वही गुरु है। तो गुरु की महिमा अद्भुत है। कबीर ने भी लिखा है, जो शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसा कबीर ही कह सकते हैं। और वाक के माध्यम से कवयित्री ललद्यत ने हमें बताया कि गुरु की महिमा अद्वितीय है। और अगर सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई तो समझिए भवसागर से पार हो गए। सच्चे गुरु भवसागर से पार कराते हैं अपने शिष्यों को। भवसागर संसार रूपी सागर, विषय वासना से, भोग विलास से। गुरु सही अर्थ में गुरु होनी चाहिए। वाक 4 में ललद्यत संदेश देती है कि देखिए, धार्मिक संकीर्णता को त्यागिए। धार्मिक आडंबर, पंथ संबंधी आडंबर, इसको छोड़िए।
क्यों? हर प्राणी में ईश्वर का वास है। जैसे कबीर कहते थे, हर श्वासों की श्वास। वैसे ही ललज्जत का मानना है कि ईश्वर सर्वत्र है। और जब तक हम धार्मिक संकीर्णता को नहीं छोड़ेंगे, आडंबर को नहीं त्यागेंगे, समर्पण, सहज, सरल, निर्मल भाव से जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, उनके दर्शन संभव नहीं। तो सरल हृदय से ईश्वर के दर्शन हमें करने चाहिए। अब देखिए, ललज्जत वाक 1 के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं जनमानस को, पाठक को, छात्र छात्राओं को, साधक को। वाक 1 देखिए, सरल शब्द, सहज शब्द। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ये कच्ची है ना, कच्चे धागे की रस्सी क्या, और नाव क्या? नाव मतलब शरीर रूपी नाव, और रस्सी कच्चे धागे मतलब सांस। जब सांस रुक जाए, टूट जाए, जीवन समाप्त, है ना। तो सांस रूपी कच्चे धागे के सहारे शरीर रूपी नाव को कवयित्री ललज्जत खींच रही है। ईश्वर की भक्ति भी कर रही है, विनती भी कर रही है। उन्हें पता नहीं कि कब ईश्वर हमारी पुकार को सुनेंगे, हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, हम पर दया करेंगे, हम पर कृपा करेंगे, और कब हमें भवसागर से पार लगाएंगे, संसार सागर से पार लगाएंगे। कच्ची मिट्टी के बने हुए बर्तन में अगर आप पानी रखें तो पानी रिसने लगता है, टपकने लगता है। ललज्जत का मानना है कि हमारा जो शरीर है वो कच्चे मिट्टी के बने हुए बर्तन की तरह है, जिसमें ईश्वर के को पाने के लिए हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन प्रयास उसी तरह से विफल हो रहे हैं जैसे कच्चे सकोरे में, कच्ची मिट्टी के बने हुए बर्तन में पानी रखने पर पानी टपकने लगता है, पानी टिक नहीं पाता है, प्रयास विफल होता है। वैसे ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए कवयित्री जितने प्रयास कर रही हैं विफल हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहे हैं। और ऐसे में जब विफलता हाथ लगती है तो मन में तो यह भावना जगती है ना, यह चाहत तो आती है ना, भला हूँ बुरा हूँ या जैसा भी हूँ मैं, है ना, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, तो उनके दर्शन हो जाए। घर जाने की चाह है घेरे कौन घर, यह जो जीवन है इस पृथ्वी पर, यह हमारा रंगमंच है। वास्तविक घर तो सबका ईश्वर का घर है, जहाँ आत्मा परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करती है, मिलती है, एकीकृत होती है। तो समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे हैं, व्यर्थ हो रहा है प्रयास। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि पीड़ा होगी, एक लालसा होगी कि किसी प्रकार से ईश्वर हमें इस नश्वर संसार से, मरणशील संसार से मुक्ति दिलाए, छुटकारा दिलाए, भवसागर से पार करें। और कवयित्री की भी परम लालसा है, चाहत है कि हम इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएं। सांसारिकता के कारण, भोग विलास के कारण, माया मोह के कारण जो नाना प्रकार के कष्ट दिखाई पड़ते हैं आम जन जीवन में, सांसारिक कष्ट से मुक्ति मिल सके, यही तो चाहती है कवयित्री ललज्जत, है ना। तो आपने वाक सुना, देखा, समझा, पढ़ा,
इसमें है करें देव भव सागर पार। भव सागर में कौन सा अलंकार है? भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार। क्या आवश्यक है भव सागर से पार होने के लिए? निर्मल मन, ईश्वर की सच्ची भक्ति। और कवयित्री ललज्जत किसे पुकार रही है? ईश्वर को पुकार रही है। क्या इच्छा है ललज्जत की? कि प्रभु की शरण मिले, प्रभु के दर्शन हो, प्रभु से एकाकार हो, प्रभु की शरण में जाने की इच्छा है कवयित्री। इस प्रकार से आपने वाक्य 1 भी देखा। वाक्य संख्या 2, 3 और 4 हम लोग अगले दिन देखेंगे। आपने आज देखा कबीर के शब्द पद 1 को और ललज्जत के जीवन परिचय को और उनके द्वारा रचित वाक्य 1। मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है आप समझ चुके होंगे। आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।